हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर्स कवर किए, वो है स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन एंड रीसेंट ट्रेंड्स फॉर एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। देखिए, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं, तो इस चैप्टर पर आपको कंसेप्ट से ज्यादा न्यूमेरिकल पर फोकस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है। यदि सपोज कीजिए आपके पास वाटर है, ठीक है, ये आपके पास है वाटर। अब इस वाटर में आपके पास सपोज कीजिए कि एक आपके पास सॉल्यूट है, सॉल्यूट 1, और दूसरा आपके पास है सॉल्यूट 2। ठीक है, दूसरा आपके पास सॉल्यूट 2 है। अब आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है, इस सॉल्यूट 1 को आपको अलग करना है। तो वो आप कैसे करेंगे। यदि आपके पास कोई एक दूसरा सॉल्वेंट मिल जाए, सपोज कीजिए कि ये आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है, ये आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और ये वाला जो है ये आपके पास वाटर है, और आपको ये पता है कि ये जो सॉल्वेंट 1 है ना, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यदि ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ तो फिर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा आसानी से डिजोल्व हो जाएगा रादर देन वाटर में। तो आप क्या करेंगे, इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को वाटर के साथ मिला देंगे। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे। देखिए, नीचे में आपका क्या होगा, वाटर होगा, ठीक, ऊपर में आपका क्या होगा, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा। और ये क्यों होगा, डेंसिटी के कारण। ठीक है, वाटर ज्यादा डेंस है। अब क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट, ये जो हम लोग के पास सॉल्यूट 1 है, ये क्या करेगा, पानी में था, ये पानी से उठ करके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चला जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चला गया, फिर वहां से हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। इस नाम को ध्यान रखिएगा, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन विच इन्वॉल्व्स सिलेक्टिव ट्रांसफर ऑफ सोल्यूट। सिलेक्टिव ट्रांसफर क्यों, यहाँ पर देखिए सोल्यूट 1 भी था और सोल्यूट 2 भी था, ठीक, लेकिन हम लोगों ने बस सोल्यूट 1 को ट्रांसफर की, इसलिए सिलेक्टिव ट्रांसफर ऑफ सोल्यूट फ्रॉम वन लिक्विड टू अनदर इफ टू लिक्विड शुड बी कंप्लीटली इमिसिबल टू ईच अदर। बोल रहे हैं ये जो हम लोग के पास दो जो लिक्विड्स हैं, ये दोनों इमिसिबल होने चाहिए, मतलब मिक्स नहीं करने चाहिए। और वो हम लोग को पता है, जैसे कि वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आमतौर पर मिक्स नहीं करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लीजिए, इफ वी टेक एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl एंड I2। ठीक है, NaCl हम लोग का हो गया सोल्यूट 1, I2 हम लोग का हो गया सोल्यूट 2, एंड शेकन विद CCl4 सोल्यूशन। मतलब बोल रहे हैं, एक हम लोग ले लिए हैं पानी, पानी में क्या मिलाया हुआ है, NaCl है और I2 है। ठीक है, एक इसमें NaCl है, एक इसमें I2 है, और हम लोग एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिए हैं, वो क्या है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। Then I2 will be selectively transferred from original aqueous solution to CCl4 solution, leaving behind NaCl। देखिए, NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है, इसलिए वो तो पानी में ज्यादा सोल्यूबल होगा, लेकिन I2 क्या है, वो मतलब कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल होगा, क्योंकि वो एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। ठीक, जनरली टू टर्म्स आर यूज्ड इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अच्छा, आप इसका सेटअप भी देख लीजिए। ठीक है, ये एक सेपरेटिंग फनल है। यहाँ पर मतलब जैसे ही हम लोग इन दोनों सॉल्वेंट्स को मिक्स करेंगे, तो कुछ देर बाद कैसा होगा कि वाटर वाला सॉल्वेंट नीचे आ जाएगा और ऑर्गेनिक वाला सॉल्वेंट ऊपर चला जाएगा। आप इसको सॉल्वेंट बोलिए या फेस बोलिए, वो आपके ऊपर है। जनरली टू टर्म्स आर इन्वॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। एक है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट या पार्टीशन कोएफिशिएंट KD, और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो D। यही जो KD से हम लोग को एक कुछ फॉर्मूला मिलेगा,
और डी से हम लोग को एक कुछ फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। और मतलब कि यही सब जो फॉर्मूलाज हैं यही सब एग्जाम में आते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब देख सकते हैं, यही सब आते हैं, तो उन्हीं पर हम लोग को ज्यादा फोकस देना है। फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट या पार्टीशन कोएफिशिएंट। Nernst distribution law or partition law says that there is a fixed relationship or fixed ratio in which the solute distributed itself at a particular temperature and pressure. This distribution is independent of initial solute concentration. At equilibrium condition, the chemical potential of the solute in two phases is equal, which is usually achieved by shaking for few minutes. Solute should remain in same form for both phases. देखिए यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं, यदि सपोज कीजिए हम लोगों के पास एक है हम लोगों के पास पानी, ठीक है, और दूसरा है हम लोगों के पास एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक। ये बोल रहे हैं कि एक हम लोगों के पास यदि सॉल्यूट हुआ, ठीक है, एक हम लोगों के पास सॉल्यूट हुआ सपोज कीजिए I2। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो I2 है ये हमेशा मतलब यदि ऑर्गेनिक और एक्वस को हम लोग मिक्स कर देते हैं, ठीक है, यदि ऑर्गेनिक और एक्वस को हम लोग मिक्स कर देते हैं तो ये जो I2 है ना ये हमेशा सेम रेशियो में रहेगा दोनों सॉल्वेंट में, ठीक है। मतलब कि ये हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। सपोज कीजिए कि I2 का रेशियो है 3:1, ठीक है, मतलब इसका 3 पोर्शन ऑर्गेनिक में रहेगा, 1 पोर्शन वाटर में रहेगा सपोज कीजिए, तो ये हमेशा ऐसा ही मेंटेन करेगा, मतलब एट सम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब प्रेशर टेम्परेचर हम लोग चेंज करेंगे तो ये रेशियो भी चेंज कर जाएगा, लेकिन यदि ये टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स्ड है तो ये जो I2 का मतलब ये जो सॉल्यूट का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों सॉल्वेंट्स में वो फिक्स्ड रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। मतलब वो जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। चाहे आप क्या कीजिए कि शुरुआत में आप मतलब एक केस में क्या कीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, 100 ग्राम I2 मिला दीजिए। सेकेंड केस में आप क्या कीजिए इसमें 15 ग्राम I2 मिला दीजिए। दोनों ही केस में ये क्या करेगा इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम में क्या होगा केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूट इन टू फेजेस इज इक्वल, मतलब वाटर और ऑर्गेनिक में इसका केमिकल पोटेंशियल इक्वल होगा। तो यही जो रेशियो बनता है ना, ये जो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ए इन ऑर्गेनिक फेज बाय एक्वस फेज, इसी को हम लोग बोलते हैं केडी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट और पार्टीशन कोएफिशिएंट, ठीक है। ये क्या है जो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक लेयर डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस लेयर।